क्लास की उर्दू की किताब का सबक पढ़ाएंगे। इससे पहले मैं अपने आप को कई असबाब पढ़ाएँ। हम आज जो सबक पढ़ाएंगे वो एक अजीम रहनुमा और जंग आज़ादी के बड़े लीडरों में से एक है, जिनका हिंदुस्तान के अवाम पर बहुत एहसान है। उन्होंने लोगों के मसावात के लिए काम किया और मुल्क के लिए काम किया। उस अजीम रहनुमा का नाम महात्मा गांधी है। ये गुजरात में 1869 में पैदा हुए और पोरबंदर में 1948 में इनकी वफात हुई। ये पढ़े लिखे आदमी थे। आपने कौम के लिए काम किया और लोगों के तरक्की के लिए बराबर कोशिश करते रहे। तो आज हम आपको गांधी जी के बारे में पढ़ाएंगे। सबक का नाम है महात्मा गांधी। गांधी जी को प्यार से बापू और महात्मा गांधी कहते हैं और इन्हें बाबाए कौम और राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ये मजमून है हामिदुल्लाह अफसर का। वो बताते हैं कि वो जब उनकी तालिब इल्मी का ज़माना था, वो LLB के तालिब इल्म थे, उस वक्त उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई और इसी तरह उनकी कई बार गांधी जी से मुलाकात हो चुकी थी। तो उस दौरान उनसे गांधी जी की कुछ बातें हुई आपसे। उसके बाद वो बताते हैं, अब हम आपके सामने मजमून पढ़कर उसका कुछ हिस्सा पढ़कर सुनाता हूँ, आप बगौर समाअत फरमाएं, बगौर सुने। वो कहते हैं कि 1945 ईस्वी का ज़माना था। गांधी जी मसूरी पहाड़ पर बिरला हाउस में ठहरे हुए थे। मैं भी उस साल मसूरी गया हुआ था और गांधी जी की खिदमत में कभी कभी हाजिर होता रहता था। मसूरी में उन दिनों बहुत से लद्दाखी मजदूर आए हुए थे। लद्दाख कश्मीर में एक जगह है जहाँ के ये लोग रहने वाले थे और इन्हें लद्दाखी कहते हैं। वो हर साल गर्मी के मौसम में काम की तलाश में मसूरी और दूसरे मकाम पर आ जाते हैं। ये सब के सब टाउन में से ज़्यादातर मुसलमान थे। बेचारे बहुत गरीब थे। फटे पुराने और पेवन लगे कपड़े इनके बदन पर होता था और रात के वक्त टाट के बोरिए में लपेट जाते थे। यही टाट उनका बोरा, उनका लिहाफ, उनका ओढ़ना बिछौना था। उन्हें इस हालत में देखकर गांधी जी को बड़ा तरस आया और उन्होंने उनकी इमदाद के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ पर गौर करना शुरू किया। इस सिलसिले में गांधी जी ने एक ऐसी इमारत की तामीर की तहरीक भी शुरू की जहाँ पर ये बेचारे पहाड़ी मजदूर ठहर सकें और उससे उनका किराया न लिया जाए। शायद इस इमारत के लिए 1.5 लाख रुपए के वादे भी हो गए थे। एक दिन मैं बैठा हुआ था कि जिक्र चला कि उस इमारत का नाम क्या रखा जाए। कई नाम तजवीज़ हुए मगर गांधी जी को कोई नाम पसंद न आया। आखिर फैसला हुआ कि धर्मशाला कहा जाए। मैंने अर्ज़ किया, उस इमारत का नाम आप गरीब खाना क्यों नहीं रखते? एक और साहब वहाँ बैठे हुए थे, बोले गरीब खाना तो शायद अपने ही घर को कहते हैं। मैंने कहा जी हाँ, कहते तो हैं, लेकिन अपने घर को गरीब खाना महज इंकिसारी की वजह से कहते हैं। खुद को गरीब फर्ज कर लेते हैं और अपने घर को गरीब खाना करार देते हैं, वरना गरीब खाने के माना गरीब के घर के सिवा और कुछ नहीं। गांधी जी को यह नाम बहुत पसंद आया। उसके बाद मुझे मालूम ना हो सका कि वह इमारत बनी भी या नहीं और उसका नाम गरीब खाना रखा गया या नहीं। गांधी जी को झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, यानी गांधी जी को झूठ बिल्कुल पसंद नहीं था। सत्याग्रह आश्रम में एक नेक चलनी और सच्चाई के कवायद बड़े सख्त थे। यहाँ तक कि बच्चों को भी उनकी पाबंदी करनी पड़ती थी। एक दफ़ा एक नौजवान आश्रम में रहने के लिए आए, BA पास कर चुके थे। दस्तूर के मुताबिक गांधी जी ने उनके सुपुर्द ये काम किया कि 3 महीने तक वह आश्रम में रोज़ाना झाड़ू दिया करें। उस नौजवान को बच्चों से बड़ा उन्स था, बड़ा लगाव था और बच्चे भी उससे बहुत मायूस थे। एक दिन आश्रम की एक 8 साल लड़की उस नौजवान से एक लेमू
छीनना चाहती थी, वो उस लड़की के साथ खेलने लगा। खेलते खेलते उसे थका दिया, लेकिन लेमू उसने ना दी। लड़की तंग आकर रो पड़ी। असल में ये लेमू आश्रम के एक मरीज के वास्ते था, उस लड़की को कैसे दिया जाता। जब लड़की रोने लगी तो उस नौजवान के कुछ समझ में ना आया कि अब क्या करें। आखिर में उसने एक तरकीब सूझी। उसने लेमू हाथ में दबाकर जोर से अपना हाथ हिलाया और ये जाहिर किया कि लेमू को साबरमती में फेंक दिया हो, मगर उसने ऐसा नहीं किया था। सिर्फ बच्ची को बहलाने के लिए उसने उससे ये बात कही थी। अब लड़की का ध्यान नदी की तरफ चला गया और कहने लगी कि मैं लेमू को नदी से निकाल लाऊंगी, किनारे ही पर तो होगा। नौजवान ने जवाब दिया, लेमू नदी में डूब गया, अब तुम उसे निकाल नहीं सकती। बात आगे आई गई हुई, बात खत्म हो गई, लेकिन दोनों बातें करते हुए आगे बढ़े। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मरीज के कमरे की तरफ जाते हुए उस नौजवान ने अपनी जेब में हाथ डालकर रुमाल निकाला तो उसके साथ लेमू भी गिर गया। जमीन पर लेमू का गिरना था कि बच्ची ने देख लिया और उसके दिल में उस नौजवान के लिए नफरत पैदा हो गई और उसने कहा कि आपने हमसे झूठ बोला, और इस झूठ की ये बोला कि लेमू तो आपने जेब में रखी है, और कहा कि हमने नदी में फेंक दी। उस झूठ की शिकायत उसने सीधे गांधी जी की खिदमत में पहुंची और उस झूठ की शिकायत की। गांधी जी ने कहा कि हम मालूम करेंगे कि क्या बात है और क्यों उन्होंने झूठ बोला। शाम को दुआ के बाद गांधी जी ने उस नौजवान को बुलाया और उससे पूछा क्या बात थी। उसने सारा किस्सा बताया और कहा यह सब मजाक था। गांधी जी मुस्कुराते हुए उससे कहा देखो, गांधी जी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा देखो, आइंदा से इस बात का ख्याल रखो कि बच्चों से मजाक में भी झूठ मत बोलो। अब हम आपके सामने इस सबक के मुश्किल अल्फाज लिखते हैं, आप उन्हें अपनी कापी पर तहरीर करें। लिखें, इजाफा के माना बढ़ना, वक्फा के माने फुर्सत, वक्फा फुर्सत। टाट माने जोट का बना हुआ कपड़ा। तरस आना, रहम आना। इमदाद माने मदद। धर्मशाला माने मुसाफिरों के ठहरने की जगह और आश्रम माने पनाह की जगह। बच्चों, ये हमने हमारा लिखा इजाफा, बढ़ना, वक्फा के बारे में फुर्सत, तरस आना, रहम आना, इमदाद माने मदद, आश्रम पनाह की जगह। अब हम आपसे इस सबक के खुलासे के तौर पर हमने आपके सामने अभी वो कहानी पढ़ी। आपने सुना होगा कि गांधी जी ने उन मजदूरों के लिए जो लद्दाख से आते थे और यहाँ काम करते थे, वो कैसे लोग थे, फटे पुराने कपड़े पहनते थे, वही उनका और फटे हुए टाट में सोते थे, वही उनका ओढ़ना बिछोना था, वही गद्दा लिहाफ सब था। तो उन्होंने उनके लिए आश्रम रहने के लिए बनवाने का इरादा किया और जो कहानीकार हैं लिखते हैं वो कहते हैं मुझे पता नहीं कि उसका क्या नाम रखा गया और कब बना, लेकिन आगे इसमें बच्ची की कहानी है जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई। अब आप ये बताइए, गांधी जी मसूरी में किस जगह ठहरे थे? गांधी जी मसूरी में किस जगह ठहरे थे? जी, गांधी जी मसूरी में पहाड़ पर बिरला हाउस में ठहरे हुए थे। मसूरी के लद्दाखी मजदूर गर्मी के मौसम में मसूरी किस लिए आते थे? लद्दाखी मजदूर गर्मी के मौसम में हर साल काम की तलाश में मौसम गर्मी में हर साल काम की तलाश मसूरी आते थे, रोजी रोटी के लिए आते थे और वो वहाँ अपना काम करते थे। गरीब खाना किसको कहा जाता है?
गरीब खाना आदमी अपने ही घर को आजिज़ी के तौर पर कहता है। जो गांधी जी ने पूछा था ना लोगों से कि मतलब क्या नाम रखा जाए, तो किसी ने बताया आश्रम, किसी ने बताया धर्मशाला और किसी ने बताया गरीब खाना। ये 3 नाम बताए गए थे। सत्याग्रह आश्रम में किन कवायद की पाबंदी होती थी? सत्याग्रह आश्रम में नेकी, नेक चलनी, सच्चाई के कवायद बड़े सख्त थे। झूठ को बहुत नापसंद किया जाता था उसमें, और गांधी जी भी झूठ के बहुत खिलाफ थे। जो इस वाक़े में है, एक आदमी ने, एक शख्स ने एक बच्चे से झूठ बोला, तो उस पर गांधी जी ने कहा कि मजाक में भी झूठ ना बोला करें, इससे परहेज़ करें। बच्चों, आप काम के तौर पर हम आपको कुछ जुमले देते हैं, आप उनके मुतज़ाद लिख के लाइएगा। बच्चों, हम आपको कुछ अल्फाज देते हैं, वो आप अपनी कापी पर लिख लीजिए। तालिब इल्म, वतन, मौका, इजाफ़ा, खिदमत, तामीर। तालिब इल्म, वतन, मौका, इजाफ़ा, खिदमत, तामीर। इन जुमलों के आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है, और आपको जो भी बातें समझ में आए इन जुमलों में बनाना है। और इसके अलावा आपको ये सबक बगौर पढ़ना है, और इसके सवालात अगर आपके जहन में कुछ हों तो आप उन्हें लिखेंगे और अगली क्लास में हमें पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।